वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है। इस चैनल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो नया सिलेबस अभी जो रिवाइज्ड सिलेबस अभी आया है, उस सिलेबस केमिस्ट्री के सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। और हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस हैलोजन डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन का पार्ट में हमने देखा कि हैलोजन्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, और अब अगला पार्ट जो हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो किसी न किसी बेसिस पर किया जाता है। कुछ बेस होता है, कुछ बुनियाद होती है जिस बुनियाद पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बेस को या बुनियाद को याद रखना ज़रूरी होता है ताकि आप क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स को याद रख सकें। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है। तो बहुत अलग वेरियस बेस हैं, अलग अलग बुनियादें हैं जिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें से पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन एस्केलेटन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एस्केलेटन। एस्केलेटन किसका? कार्बन एस्केलेटन। कार्बन एस्केलेटन का मतलब होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में या जिस कंपाउंड को आप देख रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर कार्बन का एस्केलेटन किस फैमिली से बिलोंग करने वाला है। इस बेसिस पर जो है तो हैलोजन डेरिवेटिव्स को वेरियस ग्रुप्स में, वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो इस बेसिस पर कौन कौन से क्लासेस हैं? इस बेसिस पर जो क्लासेस है इसमें से पहला है हमारा हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन एस्केलेटन ऑफ कार्बन। अब ये देखिए क्या है ये हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स किसे कहेंगे? अगर हम अल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर, अल्केन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर कर वहाँ पर हैलोजन एटम अटैच करते हैं तो उस कंपाउंड को हैलो अल्केन्स कहा जाएगा। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम देन इट इज हैलो अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बात तो समझ में आएगी। CH3 CH2 और यहाँ पर आ गया Cl, तो इट इज एथिल क्लोराइड, और एथिल क्लोराइड जो है वो हैलो अल्केन से बिलोंग करेगा, राइट। Cl की जगह पे आप इन जनरल जो है तो X भी लिख सकते हैं कि Cl की जगह पर ये हम लिख लें यहाँ पर X मतलब कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो ये थी फर्स्ट क्लास हैलो अल्केन्स। सेकंड क्लास क्या है? दूसरी क्लास जो है वो है हमारा हैलो अल्कीन। हाइड्रोकार्बन की सेकंड फेमस क्लास अल्कीन। तो यहां पर देखिए हैलो अल्कीन्स क्या रहेंगे? इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन इज सब्स्टिट्यूटेड और इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम देन अ कंपाउंड इज बिलोंग टू हैलो अल्कीन कैटेगरी। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ देखिए अल्कीन था इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या किया? अल्कीन जो है इथीन उसमें का एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस जगह पर कोई ना कोई हैलोजन एटम यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये बन गया हैलो अल्कीन, ठीक है। थर्ड क्लास जो है, तीसरी क्लास जो है वो है हमारा हैलो अल्काइन। हैलो अल्काइन ये क्या रहेगा? इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्काइन इज सब्स्टिट्यूटेड और इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम देन कंपाउंड बिलोंग्स टू हैलो अल्काइन कैटेगरी। फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, राइट। तो सो इट इज अ हैलो अल्काइन। दिस formula represent हैलो अल्काइन कैटेगरी। फोर्थ वन इज हैलो अरीन्स या इन्हें अरिल हेलाइट्स भी कहा जाता है। अरिल हेलाइट्स क्या रहेंगे ये?
ये इस तरह के कंपाउंड रहेंगे, ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनमें हमारा हैलोजन एटम जो है, हैलोजन एटम वो अटैच रहेगा एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग से अटैच रहेगा। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है, हमारी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर आ गया हैलोजन एक्स। ठीक है, किसी भी कार्बन पर ये हो सकता है। सो इट इज हेलो अरीन, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट हेलो अरीन। तो ये 4 क्लासेस हैं जो डिफाइन करती है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन एस्केलेटन ऑफ कार्बन एटम। कौन कौन सी है? हेलो अल्केन्स है पहला, सेकंड कौन सा है? हेलो अल्कीन्स है, थर्ड कौन सा है? हेलो अल्काइंस है, फोर्थ कौन सा है? हेलो अरीन्स या फिर अरिल हैलाइड्स है। तो ये है हैलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एस्केलेटन। समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। देखिए, नोटबुक लेकर उसमें टॉपिक को लिखिए, नोट करिए, स्टडी में आपके काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैलोजन एटम्स है, किसी भी मॉलिक्यूल में हैलोजन एटम्स की क्वांटिटी, तादाद कितनी है, उस बेसिस पर जो है तो क्लासिफिकेशन किया गया है। कौन सी क्लासेस हैं इनकी? इसमें आती है हमारी जो है तो फर्स्ट मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स नाम से ही पता चलता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नाम क्या है उसी से पता चलता है। मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, एक। हैलोजन, हमारा हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी रहेगा। और कंपाउंड मतलब हैलोजन का कंपाउंड। तो यहाँ पर किसी ना किसी कंपाउंड के अंदर हैलोजन एटम जो रहेगा वो एक ही रहेगा, उसे हम कहेंगे मोनो हैलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2 और यहाँ X। देखिए, कार्बन तो 3 है लेकिन हैलोजन एटम एक ही है। तो ये जो कंपाउंड है ये बिलोंग करेगा हमारा मोनो हैलोजन कंपाउंड से, राइट। सेकंड वन इज डाई हैलोजन compounds. Dihalogen compounds. What are dihalogen compounds? The compounds in which 2 halogen atoms are present in a molecule. ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट करते हो उन्हें डाई हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH2, यहाँ पर है एक X, CH2 और यहाँ पर है दूसरा X, Cl हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाई हैलोजन कंपाउंड को। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट करते हो उन्हें डाई हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। तीसरा जो हमारी कैटेगरी है वो है ट्राई। अब इसे शायद बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। तो क्या रहेगा? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल में 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट करते हो उन्हें ट्राई हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH2X, CHX, CH2 again X. So this molecule contains 3 carbon atoms and every carbon has 1 halogen atom, so it is trihalogen compound. तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल में 3 हैलोजन एटम्स हो उन्हें ट्राई हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा टॉपिक।
तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो अब हम अगली कैटेगरी पर मूव करेंगे। अगली कैटेगरी या अगला क्लासिफिकेशन क्या है? अगला जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पर बेस्ड है, मतलब हमको मोनो हैलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है मोनो डाई ट्राई, उसमें से हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स जिनके मॉलिक्यूल में एक ही हैलोजन एटम होता है वो मोनो हैलोजन कंपाउंड होते हैं। और ऐसे मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को अगेन डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? तो इसमें से फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारा अल्किल हैलाइड। कौन सा है? अल्किल हैलाइड्स। अल्किलाइड्स के बारे में हम हमारे फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में डिस्कस कर चुके थे। फिर से देखते हैं अल्किल हैलाइड्स क्या है। तो अल्किल हैलाइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाकर एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2 और X कोई भी होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है एथिल हैलाइड, इसे हम पढ़ सकते हैं एथिल हैलाइड। तो यहां पर देखिए ये जो मॉलिक्यूल है अल्केन से एक हाइड्रोजन कम किया गया है, मतलब मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड है, ठीक है। और इसलिए इसे हम अल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं, ये बात थोड़ी सी गौर करने के लायक है। तो क्या देखना है, क्या समझना है कि अगर हम अल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो जो रिमेनिंग ग्रुप बच जाता है, कितने भी कार्बन वाला अल्केन रहेगा, 1 2 3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी रहेगा, उसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन कम किया जाता है। किसी भी कार्बन से सिर्फ हम एक ही हाइड्रोजन कम कर देंगे तो जो ग्रुप बचेगा वो रहेगा अल्किल ग्रुप। तो देखिए इथेन था, इथेन में से एक H कम हो गया तो ये बच गया अल्किल ग्रुप, इथिल ग्रुप, ठीक है। वैसे तो अल्किल ग्रुप्स जो होते हैं, अल्किल ग्रुप्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R, और हैलोजन को X से। तो अल्किल हैलाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा RX से, अल्किल हैलाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा RX से। अल्किल हैलाइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए अगेन एंड अगेन अल्किल हैलाइड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। अब ये किस बेस पर किया गया? अल्किल हैलाइड्स को अगेन क्लासिफाई जो किया गया वो किस बेस पर किया गया? तो अल्किल हैलाइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। मतलब जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से इसको अगेन क्लासिफाई किया गया है। तो कौन कौन सी क्लासेस हैं? तो अल्किल हैलाइड्स की जो फर्दर क्लासेस हैं वो 11th क्लास में भी दी गई है। वो है प्राइमरी हैलाइड्स, जिन्हें प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स भी आप बोल सकते हैं। सेकंड है सेकेंडरी हैलाइड्स, और तीसरा है हमारा टर्शरी हैलाइड्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स। अब ये क्या होते हैं? The alkyl halides in which halogen atom is attached to a primary carbon known as primary alkyl halides or primary halide. For example, CH3, CH2, CH2, Cl। कोई पर्टिकुलर ले ही लेता हूं Cl एलिमेंट। तो क्या हो गया? CH3, CH2, CH2, Cl।
तो ये जो है एन प्रोपिल क्लोराइड है। यहाँ पर जो क्लोरीन है हमारा, ये क्लोरीन जो है वो जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये वाले कार्बन जुड़ा हुआ है। ये दो और कार्बन भी है लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली सिर्फ इससे अटैच है, ये एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, ये कार्बन से डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये जो हमारा कार्बन हो गया, ये हमारा हो गया प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, ऐसे कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। तो ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा प्राइमरी अल्किल हैलाइड। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ये क्या है? तो ऐसे अल्किल हैलाइड जहां पर हमारा हैलोजन एटम जो है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, इस तरह के अल्किल हैलाइड्स को सेकेंडरी अल्किल हैलाइड कहा जाएगा। इफ द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, देन इट इज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड। एंड secondary carbon is a carbon which is directly attached to other 2 कार्बन एटम्स। देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है ये और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन, दोनों इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, और ब्रोमीन जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हो गया हमारा सेकेंडरी हैलाइड। Third one is tertiary. What is tertiary? So the alkyl halides in which halogen atom is directly attached to tertiary carbon atom. ऐसे alkyl halide जिसमें halogen atom जो है वो टर्शरी कार्बन से अटैच हो, 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो, उन्हें टर्शरी अल्किल हैलाइड कहा जाएगा। इफ द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द टर्शरी कार्बन, देन इट इज टर्शरी अल्किल हैलाइड। एंड टर्शरी कार्बन इज अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू अदर 3 carbon atom. So this carbon is attached with 3 other carbon atoms, that's why it is tertiary, and it attached to a bromine or bromine attached to a tertiary carbon, that's why it is a tertiary alkyl halide. So these are the classification of alkyl halide based on nature of carbon to which halogen atom is attached. It is already discussed in 11th standard, और यहाँ पर सिर्फ इसके एज अ रिवीजन दिया गया है ताकि आगे कुछ रिएक्शन वगैरह में ये कंसेप्ट अगर लगता है तो आपको मालूम होना चाहिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। और भी क्लासेस हैं आगे, कुछ कैटेगरीज हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स की, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में, जिसे हम अगले वीडियो क्लिप में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी लेंदी ना हो, आप लोग इसे आसानी से देख सके, ज़्यादा बर्डन ना आए, इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो क्लिप में हम अगला टॉपिक, अगले क्लासेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सॉरी वीडियो नहीं, लेक्चर समझ में आ रहा है, टॉपिक कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो अपने इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री समझ में आए, हो सकता है अच्छा समझ में आ जाए और वो भी आगे किसी को शेयर करें। राइट, तो यहाँ तक हम रुकते हैं और अगले वीडियो क्लिप में हम अगले क्लासेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।